हेलो गाइस, लास्ट क्लास में देखो, लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पांच के बारे में आप लोगों को वैल्यूज याद करना है और इस पांच से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होगा। इसको बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू को याद करना है और वैल्यू को याद करने के बाद फिर क्या करना है कि आपको जो गिवन क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस में आपको सीधा वैल्यू पुट अप करना है। देन आफ्टर जो भी आपका जो ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उस बेसिस पे उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक चीज आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या उसके अलावा किसी डिग्री का क्वेश्चन नहीं आता? तो ऑब्वियसली नहीं आता है, इसलिए नहीं बताया गया। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं होता है? ऐसा नहीं है। इस 10th क्लास में आपको सिर्फ इस 5 एंगल्स, आप आगे जाओगे तो आगे आपको बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको लेट 75 साइन 75 निकालना है। लेट जैसे आपको साइन 120 निकालना है, साइन 135 निकालना है, साइन 150 निकालना है। अब इन सब को आप कैसे निकालोगे? आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीजें आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ऑब्वियसली नहीं पढ़नी है अभी फिलहाल, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि साइन 120 डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक जगह आपके एनसीईआरटी बुक में यूज किया गया है, वो है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जहां पर आपको साइन 120 का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। साइन 120 डिग्री वहां पर आप ही के अकॉर्डिंग निकालने का तरीका बताया गया है, बहुत इजी सा है वो भी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन सब एंगल्स को अगर निकालना है तो आगे जाके आपको क्या बहुत सारा तरीका बताया जाएगा, लेकिन एक तरीका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपको साइन ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अरे बेटा नजर आ रहा है? तो दिख रहा है ना प्रॉपरली? हाँ, नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और व्हाट्सएप में बता दिया करना कि हाँ सर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उन चीजों को हम लोग देख लिया करेंगे। जैसे आज कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे शुभोश्री, अविनाश, इन सब ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, कुछ क्वेश्चंस में डाउट रह गए थे लास्ट वीडियो के बेसिस पे, तो उसको आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहले इस चीज को देख लेते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं कि आखिर ये कहां से होता है, कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों को साइन 75 निकालना है, तो 75 निकालना है, इसको दो एंगल में तोड़ लो जिसका वैल्यू तुम जानते हो, जैसे 45 और 30। 120 के लिए देख लेते हैं, जो आपका जरूरत भी है आगे। 90 और 30 कर लेते हैं। ए को हमने 90 मान लिया, बी को 30 मान लिया, तो 90 प्लस 30 आपका क्या हो जाएगा? साइन 120 हो जाएगा। तो यहां पे भी आप साइन 90 लिखोगे, कॉस क्या लिखोगे? 30 लिखोगे, प्लस कॉस 90 साइन 30। ओके, तो साइन 90 का वैल्यू आपको पता होगा ना, आपको याद होगा ना साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, मतलब √3/2, प्लस कॉस 90 0 होता है, और इसके आगे लिखे नहीं लिखे मल्टीप्लाई में वो सब 0 हो ही जाना है यार, सारा कुछ 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जरूरत नहीं है कि हम लोग उसके आगे देखने जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आंसर विल बी √3/2। तो साइन 120 का जो वैल्यू होता है वो √3/1/2 होता है। कभी अगर इस टाइप का कोई जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जिस तरह साइन होता है उसी तरह साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला है, साइन cos a प्लस बी cos a माइनस बी है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी है। तो इस तरह से आप बाकी सारे एंगल्स को भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। साइन 135 है, लेट्स सपोज, तो आप 135 को 90 प्लस क्या कर लो? 45 कर लो, 90 प्लस 45 कर लो, और सिमिलरली इस फॉर्मूला के बेसिस पे उसको पुट अप करो, आपका 135 का भी आंसर आ जाएगा। चलो इन चीजों को हम लोग एक वीडियो बना के डाल लेंगे, जो आपके सीबीएसई के अलावा जो एग्जाम्स होंगे उनमें आपको काम आएगा। ठीक है,
अभी हम लोग उन चीजों को देखते हैं जो हमारा बोर्ड से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में, नोटबुक जो है आपका मैथ्स का, उसमें नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको आप एक जगह इकट्ठा कर लोगे ताकि कभी भी एक बार आप थ्रू आउट होइएगा उससे समझिएगा कि आपका सारा कुछ क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर हो भी जाएगा ऑब्वियस, ठीक है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपको डाउट हो सकता है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो है वो है 1 का थर्ड क्वेश्चन, जो दिखने में काफी छोटा है। दिखने में हमारे तेंदुलकर बाबा भी बहुत छोटे थे, लेकिन क्या करके गए आपको पता है ना। दिखने में ब्रूस ली भी काफी छोटा सा है। sec 30 प्लस cos sec 30, ये शुभश्री तुम्हारा प्रॉब्लम भी था। हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन दिखने में काफी छोटा है, तीन चीजें, तीनों का वैल्यू नोन है, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उन चीजों को हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे cos 45 1/√2, sec 30 वही होगा जो cos 30 होगा, और cos 30 √3/2 होता है, तो उसका उल्टा 2/√3 प्लस cos sec 30 वही होगा जो sin 30 का ऑपोजिट होगा, तो sin 30 आपको पता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। बस हो गया, वैल्यू डाल दिया। अब बारी आती है ऑपरेशन की कि इसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ले चलते हैं इसको ऑपरेशन थिएटर ओटी में अपने। 1/√2 ये तो अकेला है बेचारा, नीचे हम लोग को सॉल्व करना होगा। एलसीएम आएगा 3, 2 प्लस 2√3। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं। आगे देखते हैं, तो ये 1, ये √2 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया √3, ये √2 नीचे आ गया, 2 प्लस 2√3। यहां तक कोई दिक्कत? इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। एज वी ऑल नो कि a/b और p/q है, तो a/b इंटू q/p हो जाएगा। पता है ना ये फंक्शन। तो अब आप देखिए, √3, 2√2 और प्लस 2√6। अब नीचे अगर रूट है तो ओवर सा बात है, हम लोग रैशनलाइज करते हैं। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करते समय ओवर सा बात है कि आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, तो कंजुगेट इसका क्या होगा? 2√2 माइनस 2√6। लेकिन मेरे ख्याल से ये और ये दोनों अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें ये बड़ा है, तो क्यों ना हम लोग बड़ा को रख ले पहले। प्लस में a प्लस बी है, तो b प्लस ए भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें 6 की हैं, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि माइनस ना आ जाए वहां पे, तो इसको हम लोग 2√6 प्लस 2√2 लिख लेते हैं, ताकि जब यहाँ पे हम लोग कंजुगेट से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाए रिजल्ट। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। √3 से इसको किया हमने तो 2√18 माइनस इसको इससे किया तो 2√6। ओके, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। वेरी गुड, चीजें क्लियर हैं, चीजें समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे √18, ध्यान से समझना, यहाँ पे नजर आएगा तो देखो √18 को आप लिख सकते हैं। √18 मतलब क्या? 2 इंटू 3, 6 3 जा 18, और √6 है तो 6 का मतलब क्या? √2 इंटू 3। तो मेरे ख्याल से इसके पास भी √6 है और इसके पास भी √6 है, तो दोनों में से √6 क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। तो 2√6 कॉमन निकाल दिया हमने, इसके पास क्या बचा? 2 ही कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से ही देखते हैं 2 अगर कैंसिल हो जाता है तो यहां पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ऐसा ही कुछ होगा ना। चीजें अगर नहीं समझ में आएंगी तो बताना है, ठीक है।
नीचे क्या बच गया भाई, देख लेना, नीचे आ गया √18 माइनस √6 अपॉन 16, ये कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको 3√2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 3√2 भी लिख सकते हैं। तो 3√2 माइनस √6/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। √6 कॉमन निकालने से फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि कैंसिल आंसर होना नहीं था, तो फिर चीजें ऐसे ही रह जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, इफ sin a माइनस b, ये भी आपके 8.2 का ही 8.2 से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इफ sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड a एंड b। और यहां पर एक चीज मेंशन होगा कि a प्लस b जो है आपका वो 0 डिग्री से बड़ा है और लेकिन 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, ये चीज आपके पास मेंशन होगा क्योंकि एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता ही है ट्रायंगल में, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, a और b निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, a और b निकालना है। इसका मतलब हम लोगों को साइन एंड कॉस से कोई मतलब ही नहीं है। दैट मींस कि वी हैव टू एलिमिनेट आउट साइन एंड कॉस। और साइन और कॉस कब हटेगा भाई, ये बाबा एलएचएस में तो बैठे हुए हैं लेकिन आरएचएस साइड नहीं है। अब आरएचएस साइड अगर बाबा नहीं है तो कैसे हटाया जाएगा, तो आरएचएस में भी लाएंगे तभी तो हटेगा ना। एक साइड है और एक साइड नहीं है तो दूसरे साइड लाना पड़ेगा, तभी दोनों युद्ध करेंगे और दोनों मारे जाएंगे। ठीक है, तो लाने का तरीका क्या है, पहले ही बताया गया है, ये सारी चीजें आपको क्लियर बताई गई है कि a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 है। तो 1/2 साइन का कोई वैल्यू होता है, ये साइन 30 डिग्री, तो हो गया भाई, यही तो हो गया। a माइनस b जो आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। फिर cos a प्लस b 1/2 है तो cos ये 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों, ये भी cos हट गया तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, एंड हियर यू हैव टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है यहां पर, एंड यू आर प्रोवाइडेड टू इक्वेशंस। तो अगर एक वेरिएबल और एक इक्वेशन रहता है तो आंसर आ जाता है। दो वेरिएबल्स है अगर आपके पास a और b, दो वेरिएबल्स है, अगर दो वेरिएबल्स है तो ऑब्वियस सा बात है कि सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन ऑलरेडी है तो सॉल्व करना बहुत इजी है, दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू कितना 45। अब a अगर पता चल गया तो डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, जो भी इजी लगे उसमें डाल दो, आपका b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ है नहीं है, दम नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, देखो सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 2-4 और मिलेगा, कहीं साइन होगा, कहीं कॉस होगा, कहीं टेन होगा। भाई तरीका सेम ही है, तरीका क्या है, तरीका नहीं बदलता है। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि क्योंकि आपको a और b चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए अगर बाबा एलएचएस में है तो आरएचएस में डाल के और दोनों को हटा देना होगा। तो फिर से हम लोग वही तरीका यूज करते हैं। तो साइन a प्लस b 1/2 है तो ये हो गया साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो वैल्यू आ गया a प्लस b का कितना 30 डिग्री। ओके, साइन a माइनस b √3/2 दैट मींस कि साइन 60 डिग्री, तो a माइनस b इज इक्वल टू 60 डिग्री आफ्टर एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। a के लिए एक्चुअली दो इक्वेशन जब होता है ना तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दोनों को उस तरह से सॉल्व कर दिया जाए कि यू आर लेफ्ट विद वन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, तो हो जाएगा। किसी एक को कैंसिल करने का कोशिश करना है तो b यहां ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा a ऐड करने पे, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू अगेन 45 डिग्री विद योर आंसर। ओके, फिर से एक बार देख लेना, हैव अ लुक ऑन बोर्ड।
और अपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लेना। सारे क्वेश्चंस एक जगह होने चाहिए बाबू। जब आप क्लासरूम में आओगे ना, सबकी पहले कॉपी चेक होगी। अगर आप नहीं कंप्लीट कर रखे होगे तो पहले सोटा पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इन चीजों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है, sin 2a = 2 sin a एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a। किसी ने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया भी था कि हम लोग आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे। एक्चुअली जस्टिफिकेशन शायद नहीं हो पा रहा था या जो भी व्हाटएवर। एक बार इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना इससे पहले, इससे हम लोग एक बार मैच करते हैं। हम लोग को तो नहीं पता है कि sin 2a क्या होता है। आप देख के तो ऐसा लग रहा है कि 0 डिग्री आंसर हो जाएगा इस, लेकिन हमेशा याद रखना यहां का साइन है, यहां का sin 2 है, ऐसा कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ साइन है दोनों साइड से फिर से एक बार उड़ा देंगे। भाई साहब ये ए अकेला नहीं है, इसके साथ एक और ए बैठा हुआ है साथ में, तो भारी पड़ जाएगा ये। तो कोशिश भी नहीं करना है कि इसे एक ए के साथ उड़ा दिया जाए, नहीं तो आफत में पड़ जाओगे, ठीक है। मुकाबला बराबरी वालों में हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं, ये a+a, चलो ठीक है a+a, तो ये कंपाउंड एंगल हो गया। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, क्या sin a cos b, तो cos b के जगह भी यहां a ही है, फिर से cos a sin b, फिर से a, मतलब हो गया 2 sin a cos a 2 बार, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं sin 2a का, अगर यहां से देखा जाए तो वो किसके बराबर, sin a cos a के बराबर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a, मतलब ये हुआ, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है ना यार मैथ्स में कि sin 2a 2 sin a हो जाएगा। जब फॉर्मूला है 2 sin a cos a, इसका मतलब यहां पे भी 2 sin a cos a होना चाहिए। अगर cos a नहीं दिया है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 रहा हो। ये पॉसिबिलिटी बनता है ना कि अगर मान लो कि यहां पर sin 2 यहीं तक छोड़ दिया गया है, इसके मतलब इसके आगे 1 होगा, 0 तो नहीं रहा होगा। 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता है, ये वैल्यू 1 रहा होगा। अब देखो एक चीज भाई साहब, cos a = 0, अगर a cos हटाना है तो ये cos कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। cos कैंसिल, तो a का वैल्यू 90 डिग्री। वेरी सिंपल है ना। तो चीजें काफी क्लियर है ना, काफी अच्छे से समझ में आ रही है ना। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखकर बहुत अच्छी जगह पर नोट डाउन कर लेना। एकदम तिजोरी, अपनी तिजोरी में इसी कॉपी को रखना, जो कि यही चीज काम आने वाली है आपके 10th के बोर्ड्स के एग्जाम्स में, ठीक है। देखो भाई एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। देखो अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का असली यूज। आपको यूज समझ में आएगा कि जो आप पाइथागोरस यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, वेरी इजी। 2 साइड दिया, आप सोचेंगे तीसरा साइड निकालना है, चलो पाइथागोरस यूज करते निकाल लेते। भाई साहब यहाँ पे आपको साइड नहीं निकालना है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंगल्स निकालिए। तो अगर साइड निकालना होता है तो पाइथागोरस आपको तुरंत हेल्प करने तैयार हो जाते। जो पाइथागोरस आपके दादाजी हैं वो आते और बताते कि भाई h² = p² + b², पुट अप करो और तीसरा साइड निकालो। लेकिन चीजें यहाँ अलग हैं और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि साइड्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। ये तो पता है कि इन दोनों का सम 90 होगा, लेकिन एंगल्स निकालिए। तो एंगल्स निकालिए तो कैसे निकालिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना होगा। किसका हेल्प लेना होगा, ट्रिग्नोमेट्री दादा के पास जाना होगा अपने को। तो अब आप देखो एक चीज, आपको ये निकालना है, लेट इसको हम लोग थीटा मानते हैं, और आपको ये निकालना है। तो ये निकालना है, if you have to find theta here, तो what is given here has given you are provided with the side adjacent to theta and the hypotenuse. That means you have to use cos theta. Yes. तो cos theta, you know what is cos theta? Side adjacent to theta upon hypotenuse. Cos theta = 5 ये है और ये 10 है, that means कि 1/2।
अब आप बताओ भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा निकालना है तो इसको क्या लिखोगे cos 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया 60। अगर ये 60 तो ये कितना 30। यस ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। थीटा हमने निकाल लिया 60 डिग्री बाय यूजिंग with the help of trigonometrical ratio, concept of trigonometrical ratio, and then after angle sum property कहता है कि तीन एंगल का सम 180 होगा। ये 90 है, ये 60 आ गया, तो यहाँ लेफ्ट विथ ओनली 30 डिग्री। दैट मींस कि ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। गॉट इट? ओके देखो फिर से एक बार उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Here you are provided with a triangle ABC, right angle at B, where AB is 3 and AC is equal to 6, and you have to find the value of theta. So how are you able to find theta? If you have to find out the angle theta, so what you are provided with? You are provided with the side opposite to theta as well as hypotenuse. आपको क्या क्या दिया हुआ है फिर से एक बार देखना। अगर थीटा के टर्म में आपको जाना है तो आपके पास साइड ऑपोजिट टू थीटा दिया है और हाइपोटेनस दिया है। दैट मींस कि आप साइन थीटा कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। आपको पता है ना साइन थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। तो साइन थीटा, साइन हटाना है तो 1/2 की तरफ भी साइन लाना होगा। ऑब्वियसली ये साइन का 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। दिस विल बी आंसर। बेटा चीजें क्लियर है ना, चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए एकदम। हमारा मैसेज एकदम क्लियर है आपके लिए। आप इन क्वेश्चंस को अलग से नोटबुक में बनाइएगा, सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा रखिएगा ताकि आपको कभी भी अगर रिवाइज करना हो थ्रू आउट तो इतने क्वेश्चंस को अगर आप बना लीजिएगा तो ओवस डेफिनेट हम बता रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपसे आपके बुक का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, अब चीजें ये हैं कि आप 8.1 और 8.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चीजें बहुत क्लियर बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से आपको समझा दी गई है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से लेवल्स जिसके लेवल थोड़े से ज्यादा होंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग साथ साथ जोड़ लेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझाने में, डिलीवर करने में, प्रेजेंट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो फिर से एक बार वही कहना है कि काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर बार हमारे नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।